अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत सब ठीक है? अच्छा, ये जो है आज का जो ये मैं ट्यूटोरियल बना के अपलोड कर रहा हूँ, ये है क्वेश्चन नंबर 17 टू हमारे पास जो 30 तक क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 14.1 के। तो इसमें कुछ डेफिनेशन हम लोग यूज़ कर रहे थे, वो डेफिनेशन मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ और कुछ क्वेश्चन उसके रिगार्डिंग जो है वो मैं आपको करवा दूंगा, रिवाइज करवा दूंगा ताकि उन क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए कुछ पहले बेसिक डेफिनेशन जो है ये मैंने तो क्लास में बहुत डिटेल से एक्सप्लेन की थी, लेकिन मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा और साथ साथ आपको एक दो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवा दूंगा ताकि इनकी मदद से जो है वो आप लोग बेस्ट कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट। इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन सबसे पहले हम लोग जो है वो डिस्कस करने लगे हैं कि हमारे पास इंटीरियर पॉइंट्स क्या होते हैं। सो जैसा कि हमारे पास इंटीरियर पॉइंट्स यहाँ पर लिखे भी हैं। A point is said to be an interior point of a set if you can draw a small neighborhood or a ball around its lies entirely within the set. This means that the point is not the boundary of a set but well inside. Okay. So अगर आपके पास कोई भी एक सेट पास है और इसके अंदर हमारे पास ये लेट्स वाई एक्सिस के अंदर एक सिस्टम है। अभी अब हमारे पास सेट है तो इसके अंदर ऑब्वियसली डिफरेंट पॉइंट्स होंगे। यहाँ भी होगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ हर जगह आपके पास पॉइंट्स होगा। ओके। सो नाउ आई एम सेइंग कि मैं इंटीरियर पॉइंट उस पॉइंट को कहूंगा कि अगर मैं जिसके अराउंड एक बाउंड्री ड्रॉ करूँ, एक स्मॉल सी बाउंड्री ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये बाउंड्री जो मैंने यहाँ पे बनाई, यहाँ पे सर्कल बनाया है। अब ये बाउंड्री कंप्लीटली इस सर्कल इस सेट के अंदर लाई कर रही है। सेट एस है, लेट्स सो इसको नाम देता हूँ मैं, इट्स सेट एस एंड दिस इज द पॉइंट आई नेम इट ए। सो इस ए के अलोंग एक नेबरहुड बना रहा हूँ, एक सर्कल बना रहा हूँ जो कंप्लीटली इस सेट के अंदर लाई कर रहा है। तो देन इसका मतलब है ए इज एन इंटीरियर ऑफ एस। ए इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस। ओके। नाउ अगर आप ये देखें कि ये जो पॉइंट्स हैं ये तो इंटीरियर हो गया। अब मैं कुछ ऐसे पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेट्स सपोज के जैसे कि हमारे पास ये बाउंड्री के ऊपर ये पॉइंट है। ओके, लेट्स सपोज दिस द पॉइंट एंड आई एम चेकिंग क्या ये मेरे पास इंटीरियर पॉइंट है। सो आप इसके अलावा जितना भी छोटा सर्कल, जितनी भी आप छोटा सर्कल या बड़ा सर्कल आप बना रहे हैं, ये कंप्लीटली इस सेट के अंदर नहीं लाई करता। तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है, इफ आई नेम इट एज बी, so you will say B is not interior point of set S. ओके। सो ये तो था एक मैंने जेनेरिक। अब हम देखते हैं जैसे वन डायमेंशन का केस हम लोग देखते हैं लाइन का। लाइन, ये आपके पास एक रियल लाइन है। ओके, फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी पॉइंट्स है, माइन नेगेटिव और पॉजिटिव एंड ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर। सो यू आर इंटरेस्टेड टू चेक। अब यहाँ पर आपके पास इंटरेस्टेड है आप चेक करने के लिए, क्या मुझे बताएं क्या वन जो है वो मेरा ओपन वन क्या मेरे पास इंटीरियर पॉइंट होगा या नहीं होगा। सो आप वन के अलोंग एक बाउंड्री ड्रॉ करें। अब ये जो इसकी बाउंड्री है ये एक इंटरवल की, देखिए क्या ये बाउंड्री जो है ये कंप्लीटली इस सेट के रियल लाइन के अंदर लाई करती है? हाँ जी, बिल्कुल लाई करती है। तो इसका मतलब क्या है, वन इज इंटीरियर ऑफ आर। ओके। और थोड़ा सा और इसको जरा अगर हम लोग और स्क्वीज करके देखें, तो अगर फर्ज कर लो कि मेरे पास एक रियल लाइन है और उसमें मैं एक इंटरवल ले लेता हूँ -3 से लेकर तो। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट है, इट रिप्रेजेंट्स दैट 4 इज इंक्लूडेड इन दिस इंटरवल एंड -3 इज नॉट इंक्लूडेड एंड एक्सेप्ट ऑफ -3 ऑल द पॉइंट्स। वो हमारे पास क्या होंगे, -3 से जो भी हमारे पास ग्रेटर पॉइंट्स होंगे वो तमाम इस सेट के अंदर इंक्लूड होंगे, इस इंटरवल के अंदर। तो आई एम सेइंग कि क्या मैंने चेक करना है क्या मेरे पास ये यहाँ पर -2 इंटीरियर पॉइंट है या नहीं। सो -2 के अलोंग क्या मैं एक ऐसी बाउंड्री ड्रॉ कर सकता हूँ, एक छोटी सी बाउंड्री जो कंप्लीटली इसी इंटरवल के अंदर आती हो? हाँ जी, इस इंटीरियर पॉइंट ऑफ -3 and 4। ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंटीरियर पॉइंट्स। अगर मैं 4 के अलोंग देखना चाहता हूँ कि मैं चेक करना चाहता हूँ कि 4 इसका इंटीरियर पॉइंट है, तो क्या आप 4 के लॉन्ग कोई एक ऐसी बाउंड्री ड्रॉ कर सकते हो जो कंप्लीटली सेट के अंदर है? अगर आप नहीं ड्रॉ कर सकते, हम लोग जितनी भी छोटी बाउंड्री लें, कुछ हमारे पास सेट के अंदर है, कुछ सेट से बाहर है, इस सेट है। ओके, -3 and 4, इसका मतलब है कि 4 इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ दिस सेट। तो इंटीरियर पॉइंट एंड
द लिमिट्स पॉइंट वट एवर विल डिस्कस इन दिस सेक्शन डिपेंड्स ऑन कि आप किस सेट के अकॉर्डिंग बात कर रहे हो, किस स्पेस में बात कर रहे हो। यहाँ पर 4 आपके पास इंटीरियर पॉइंट नहीं है, किसका, इस सेट का, -3 और 4 का। लेकिन अगर मैं रियल लाइन की, पूरी रियल लाइन के ऊपर बात करूँ, तो 4 इंटीरियर पॉइंट है किसका, पूरी रियल लाइन में एफ आर अप्लाई करें, क्योंकि 4 के अलावा जितनी बाउंड्री बनाओ वो पूरी रियल लाइन के अंदर तो मौजूद ही है, लेकिन 4 इस सेट के अंदर इंटीरियर पॉइंट नहीं। सो आई होप ये थोड़ा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन जो है इंटीरियर पॉइंट का आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट आपके पास है बाउंड्री पॉइंट्स। अब हमारे पास बाउंड्री पॉइंट्स क्या होते हैं? बाउंड्री पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि अगर आप उसके अलोंग कोई सर्कल ड्रॉ करें, या आप उसके अलोंग कोई एक बॉल ड्रॉ करें, सो वो उसका कुछ हिस्सा जो है वो सेट के अंदर हो और कुछ हिस्सा जो है वो सेट के बाहर हो। ओके, तो कुछ पॉइंट्स उसके अंदर, जो सर्कल के अंदर, कुछ सेट के अंदर से हो, कुछ बाहर से हो। फर्ज कर लें, मैं पिछली जैसे एग्जांपल ली थी इन लास्ट डेफिनेशन, वही एक एग्जांपल सिलेक्ट करता हूँ। सो एक लाइक, फॉर एग्जांपल आई हैव एन एक्स एंड वाई एक्सिस। ओके, और मैं एक सेट ड्रॉ कर लेता हूँ उसके ऊपर, ये एक सेट है। तो ये एक पॉइंट है, इसके अंदर लेता हूँ, फिर इस पॉइंट इज ए। नाउ आई एम इंटरेस्टेड चेक करने के लिए, क्या ये पॉइंट मेरे पास, बाउंड्री ड्रॉ करो। उसने कहा इफ एवरी स्मॉल नेबरहुड, कोई भी अगर आप सर्कल सर्कल मिलता है कि जो कंप्लीटली लाई कर रहा है इस सेट के अंदर, और इसका कोई भी पोर्शन सेट के बाहर नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये जो सेट ए है, इट्स नॉट एन बाउंड्री पॉइंट ऑफ दिस सेट एस। ओके, सो सिचुएशन ये है कि आपको जितने भी आप सर्कल ड्रॉ करें, तो उसका कुछ हिस्सा सेट के बाहर हो, कुछ हिस्सा सेट के अंदर हो, देन आप उसे क्लेम कर सकेंगे, ओके दिस इज द बाउंड्री पॉइंट। अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ जो कि पॉइंट बी है, बस ड्रॉ करूँ, बड़ा ड्रॉ करूँ, तो यू विल ऑब्जर्व दैट सम पोर्शन इज इनसाइड द सेट एंड सम पोर्शन इज आउटसाइड द सेट, सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ बाउंड्री पॉइंट ऑफ दिस सेट। ओके, so again, on a real line, if you want to check, so if this is a real line, and from -3 to, again, okay, that's 4. So आप ये चेक करना चाहते हो क्या 3 बाउंड्री पॉइंट है? हालांकि 3 इज नॉट पार्ट ऑफ सेट, रिमेंबर दैट, -3 to 4, -3 इज नॉट द पार्ट ऑफ सेट, बट यू आर इंटरेस्टेड टू चेक क्या ये -3 फिर भी पार्ट है इसका या नहीं है सेट का। तो आप क्या करेंगे, वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, आप -3 के अलॉन्ग बाउंड्री ड्रॉ करें। बाउंड्री, अब आपने एक बाउंड्री ड्रॉ की है। ओके, कुछ इस बाउंड्री में कुछ हिस्सा सेट के बाहर है, कुछ हिस्सा सेट के अंदर है, और छोटी बाउंड्री ड्रॉ करें, और छोटी ड्रॉ करें। आप हमेशा ये देखेंगे, छोटी बाउंड्री, बड़ी बाउंड्री जितनी भी आप ड्रॉ कर लें, कुछ हिस्सा सेट के बाहर होगा, जो सेट हमारा ये है -3 to 4, -3 in an open side and 4 in a closed side. So you will see that some portion is outside the set and some portion is inside the set. So that's why it means this is a boundary point. Okay, and this is for my 4 in a similar fashion is also the boundary point, but 4 is the part of set. 4 is an element of a set, you can say. 4b और -3b दोनों के दोनों बाउंड्री पॉइंट्स हैं सेट के, इस सेट के -3 to 4 के। बट -3 इज द एलिमेंट ऑफ दिस, -3 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ दिस सेट एंड 4 इज द एलिमेंट ऑफ दिस सेट। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो इसका मतलब कंक्लूजन ये निकला कि अगर कोई एलिमेंट सेट के अंदर है या नहीं है, उसका बाउंड्री पॉइंट से ताल्लुक हमारे पास नहीं है। तो इसको और अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि बाउंड्री पॉइंट सेट में हो भी सकता है और सेट में नहीं भी हो सकता। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द बाउंड्री पॉइंट्स। सो यू कैन इमेजिन कि अगर आपके पास एक 3 डायमेंशन सिस्टम भी है, लाइक अ 3 डायमेंशन सरफेस, तो उसके अंदर एक ऐसा सेट बने, इंटरवल होता है जो आप लोग ड्रॉ करते हो, बाउंड्री आप लोग कह हैं, जिसको मैं बार बार बाउंड्री कह रहा हूँ। कब होगा ये आपके पास? होगा जब आप 1 डायमेंशन की बात कर रहे हो। जब आप 2 डायमेंशन की बात कर रहे हो, तो जो बाउंड्री है वो आपकी एक सर्कल बनेगा, या आप कह लें ओके इट्स काइंड ऑफ एन बॉल बनेगी आपके पास, या इट्स काइंड ऑफ डिस्क आपके पास होगी, एक बॉल होगी। ओके, और 3 डायमेंशन में बात कर रहे हो तो यही चीज एक स्फीयर बन जाएगी।
ओके, इस तरह 4 डायमेंशन में तो ये आपके पास इसी तरीके से चलता जाएगा। एक सेट हम लोग इसे इन जनरल कहते हैं, बॉल आपके पास आते हैं। ओके, सो 1 डायमेंशन में इसी ओपन बॉल को हम इंटरवल कहते हैं, 2 डायमेंशन में से काइंड ऑफ सर्कल कह लेंगे, 3 डायमेंशन में से काइंड ऑफ स्फीयर कह लेंगे, एंड 4 डायमेंशन इज एन जेनेरिक टर्म, जनरल टर्म है, हम इसे ओपन बॉल कहेंगे। तो ये थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, मतलब ये टर्म्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी। एंड ओपन सेट क्या होता है? नाउ इंटीरियर पॉइंट्स हमारे पास ओपन सेट में होते हैं। एक एक डेफिनेशन इसकी ये है कि जिसके तमाम ऐसे सेट जिसके तमाम पॉइंट्स उसके इंटीरियर पॉइंट्स हों, वो हमारे पास ओपन सेट होता है। या यहाँ पे डेफिनेशन है, सेट is called an open if you can move a little in any direction, any point in the set and still stay completely inside the set. This means there is a small neighborhood around every point that fits entirely in the set. ओके, सो अब इसको हम देखेंगे। ओके, हमारे पास ओपन सेट क्या होता है? तो ओपन सेट के अंदर जस्ट चेंजिंग द मार्कर। तो अगर आपके पास एक सेट है, ये हमारे पास एक सेट है, लेट्स सपोज, एंड थिंक देखिए इसके इस सेट, ओके, सो बाउंड्री हमारे पास इस सेट के अंदर ये पॉइंट्स फील्ड है, मतलब ये पॉइंट्स हमारे पास है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है ओपन सेट का कि आपके पास एक सेट है जिसमें ऑलवेज इंक्लूड उसमें पॉइंट है। अगर आपके पास हर पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट हो, या उसने जो कहा हुआ है कि अगर आप एक इस तरीके से आप एक सेट किसी पॉइंट के लॉन्ग आप एक बॉल ड्रॉ करें और वो इंटायरली सेट के अंदर ही हो, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही होता है कि वो पॉइंट क्या होगा, वो पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट होगा और वो इंटीरियर पॉइंट सेट के अंदर ही होगा। ओके, सो उसने यही बात की है कि एनी पॉइंट इन अ सेट एंड स्टिल स्टे कंप्लीटली इनसाइड द सेट, दिस मींस दैट देयर इज अ स्मॉल नेबरहुड अराउंड एवरी पॉइंट दैट फिट्स इंटायरली विद द सेट। तो इसे कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी पॉइंट के लिए ओपन बॉल ड्रॉ करें और वो कंप्लीटली सेट के अंदर हो, तो इसका मतलब आपके पास ओपन सेट है। सो आप इन पॉइंट्स के अलॉन्ग तो ड्रॉ कर रहे हैं, ये बॉल इसके अंदर है, लेकिन जब आप इस पॉइंट के बाउंड्री के अलॉन्ग अगर इसके अलॉन्ग ड्रॉ करोगे बॉल, तो ये कभी भी इस सेट के अंदर कंप्लीटली नहीं आती। ओके, तो इसका मतलब यह है कि जब तक तो इसका मतलब यह है कि ये आपके पास ओपन सेट नहीं है। लेकिन अगर मैं एक ऐसी एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स सपोज एक्स लेस देन 1। ओके, अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ 2 डायमेंशन में एक्स और वाई प्लेन में, तो ये आपके पास क्या है कि आपके पास जो बाउंड्री है ये इंक्लूड नहीं है। सो आई थिंक आई शुड ड्रॉ, थोड़ा सा ओपन सेट, ओपन सेट। तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ओपन सेट को, मिस्टेक हो गई, इज लेस देन 1 है। तो एक 1 रेडियस का मैं एक ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, एक डिस्क, और ये मैं डॉटेड इसलिए बना रहा हूँ काइंड ऑफ अ डिस्क, बट इट इज एक्चुअली नॉट अ डिस्क। और डॉटेड मैंने इसलिए लगाई है कि बाउंड्रीज इंक्लूड नहीं है, इसके अंदर तमाम पॉइंट्स इंक्लूड है। ओके, सो आप किसी भी पॉइंट को लें, उसके अलॉन्ग आप एक ऐसा सर्कल बना सकते हैं जो कम्प्लीटली इसी सेट के अंदर लाई कर रहा है। तो देन इट्स मीन कि आपके पास ये तमाम पॉइंट्स के अलॉन्ग आप ऐसे सर्कल्स बना सकते हैं कि जो कम्प्लीटली इसी सेट के अंदर लाई करें। तो दैट मीन दैट दिस दिस इज एन ओपन सेट। Look at in the real line,
So if, for example, you have an interval of -3 to, let's suppose, 6, एंड यू आर इंटरेस्टेड टू चेक क्या मैं -3 और 6 के अलॉन्ग जितने भी पॉइंट्स हैं, क्या ये मेरे पास -3 और 6 क्या वाकई ओपन है। तो आप क्या करते हो, इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स -3 और 6 के अंदर आते हैं, -3 और 6 ये जो सेट है, इसके अंदर -3 और 6 एक्सक्लूड है खुद, इसके अंदर जितने पॉइंट्स हैं वो हम लोग लेते हैं इस इंटरवल के अंदर, इट्स एन ओपन सेट है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, आप कोई भी पॉइंट लें, क्या आप उसके अलॉन्ग एक ऐसी बाउंड्री बना सकते हो कि जो कम्प्लीटली इसी सेट के अंदर हो। यस, हर पॉइंट के अलॉन्ग हम छोटी सी बाउंड्री बना सकते हैं, क्योंकि 6 के अलॉन्ग में बाउंड्री बनाऊंगा तो वो बाहर हो जाएगी, लेकिन हमें इससे कंसर्न नहीं, क्योंकि 6 इज नॉट द पॉइंट ऑफ दिस सेट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट कि ऑल द पॉइंट्स ऑफ सेट, के तमाम पॉइंट्स जो सेट के हों और उसके अलॉन्ग में बाउंड्री बनाऊं वो सेट के अंदर कंप्लीटली आए, तो देन हमसे कहेंगे ओपन, दैट्स दिस इज द ओपन सेट। बट इन कंट्री, अगर मैं और -3 ओपन हो और 6 क्लोज हो, सो -3 to 6, अब मैं ये चेक करना चाहूँ क्या ये मेरा ओपन सेट है। सो यू चेक कि यार मैं इस पॉइंट के लॉन्ग एक बॉल ड्रॉ करता हूँ, यहाँ ड्रॉ करता हूँ, यहाँ ड्रॉ करता हूँ, कंप्लीटली सेट बॉल ड्रॉ करता हूँ, तो कंप्लीटली सेट के अंदर नहीं आती कोई भी बॉल इसकी। इसका मतलब है कि 6 जो है वो आपके पास इंटीरियर पॉइंट नहीं हुआ इस सेट का। जब इंटीरियर पॉइंट नहीं है तो इस सेट का पॉइंट है लेकिन इंटीरियर पॉइंट नहीं है, सो देन इट्स, हमने तो कहा था ओपन सेट वो होता है कि जिसके तमाम पॉइंट्स उसके इंटीरियर पॉइंट्स। तो मतलब एक ऐसा पॉइंट हमें मिल रहा है कि जिसके अलॉन्ग अगर मैं बॉल ड्रॉ कर रहा हूँ, उसको कंप्लीटली सेट के अंदर नहीं आ रहा, सो देन इट मीन इट्स नॉट एन ओपन सेट। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। देन क्लोज सेट आपके पास क्या होता है। क्लोज सेट आपके पास ऐसे सेट होते हैं, अ, बिल्कुल अब इसी तरीके से आप लोगों ने क्लोज सेट को भी देखना है। क्लोज सेट इंक्लूड ऑल द पॉइंट्स वेयर यू स्टॉप एट द एज ऑफ द another way to look at it, the set close, its complement is open। एक क्लोज सेट ऐसा सेट होता है कि जो अपने तमाम बाउंड्री पॉइंट्स उसी के अंदर शामिल, जिसके तमाम बाउंड्री पॉइंट्स उसी के अंदर लाई करें, तो वो उसका क्लोज सेट होता है। लेकिन बाउंड्री पॉइंट, सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता रहा कि बाउंड्री पॉइंट्स मिसिंग हो गए हैं। अब जैसे देखें, ये एक मैं ड्रॉ करता हूँ -3 to 6। ओके, एक हमारे पास चेक करना है कि इसके फीचर्स क्या, -3 6। अब इसमें एक जीरो अगर लेट्स सपोज है, सो जीरो क्या है, जीरो इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ दिस सेट। ओके, पहली चीज, इसका इंटीरियर पॉइंट जीरो है, ये वहां 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, यहाँ से -2 भी हो सकता है, दीज आर ऑल इंटीरियर पॉइंट्स। बट व्हाट इज 6, 6 क्या है, 6 इज बाउंड्री पॉइंट। बाउंड्री पॉइंट क्या होते हैं, ऐसे पॉइंट होते हैं कि जिसका कुछ पोर्शन जो है वो ओपन बॉल ड्रॉ करेंगे, सो इसके हमेशा हर ओपन बॉल कुछ पोर्शन सेट के अंदर होगा, कुछ पोर्शन सेट के बाहर होगा। तो 6 इज द बाउंड्री पॉइंट। नाउ थर्ड इज चेक करना है क्या ये ओपन है या क्लोज है। तो ओपन या क्लोज में देखना है कि आपके पास जो भी सेट के एलिमेंट हैं वो तमाम के तमाम इंटीरियर पॉइंट्स हैं। तो -3 और 6 इस सेट के एलिमेंट तो नहीं है, बट 6 इज स्टिल अ बाउंड्री पॉइंट ऑफ, और -3 इज ऑल्सो द बाउंड्री पॉइंट ऑफ दिस सेट। बट अगर आप इंटीरियर पॉइंट ओपन सेट चेक करना चाहते हो क्या ये ओपन सेट है, तो उसका हर जो पॉइंट होगा, जो इस सेट का पॉइंट होगा, वो इंटीरियर पॉइंट होगा, सो लाई करेगा, देन इट्स मीन कि आपके पास -3 to 6 इज एन ओपन। ओके, तो ये आपके पास ओपन है। अब क्लोज्ड क्या होगा, क्लोज्ड हम कह रहे हैं कि जो भी बाउंड्री पॉइंट्स हैं वो तमाम के तमाम सेट के अंदर होने चाहिए। अब 6 जो है वो बाउंड्री पॉइंट है इसका, जब मैं चेक करना चाहता हूँ, ओपन तो मैंने कह दिया, क्या ये क्लोज भी है। अगर मैं चेक करना चाह रहा हूँ तो देखिए 6 जो है, आई एम सेइंग 6 इज द बाउंड्री पॉइंट, लेकिन क्या 6 इस सेट के अंदर इंक्लूड है, नहीं। 6 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। उसका मतलब है ये हमारे पास जो सेट है, ये हमारे पास -3 to 6 इज नॉट क्लोज्ड। ओके, सो और देख लेते हैं। सो एक और इंटरवल लेता हूँ मैं, -1 से लेकर और 4 तक। ओके, should I write like this? So it's an interval -1 to 4, and I'm interested to check कि आप मुझे बताएं कि क्या आपके पास ये ओपन सेट है या क्लोज सेट है। तो आप देखोगे, ओके जी, आपके पास ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट -1 जो है, इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा बाउंड्री ड्रॉ करें, तो कुछ हिस्सा सेट के बाहर है, कुछ हिस्सा सेट के अंदर है, इसका मतलब है कि ये इसका क्या है, ये इसका बाउंड्री पॉइंट है -1। लेकिन क्या इसके तमाम बाउंड्री पॉइंट्स इस सेट के अंदर है, आप कहेंगे जी -1 बाउंड्री पॉइंट है लेकिन सेट के अंदर नहीं।
फोर बाउंड्री पॉइंट है लेकिन सेट के अंदर है, तो क्या इसे क्लोज कहेंगे? नो, इट इज नॉट क्लोज। इट इज ऑल्सो नॉट ओपन। ओपन के लिए क्या करते हैं? ओपन के लिए चेक करना होता है क्या उसके तमाम पॉइंट्स जो है उसके इंटीरियर पॉइंट्स हैं। तो फोर जो है वो फोर इसका इस सेट का पार्ट है, इस सेट का एलिमेंट है, लेकिन उसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, क्योंकि इसके लॉन्गर में जितने भी सर्कल ड्रॉ करूँ वो कंप्लीटली इसके अंदर लाई नहीं करता। सो इट इज ऑल्सो नॉट ओपन। सो इट इज हाफ ओपन हाफ क्लोज, यू कैन से इन सम, इसे क्लोपन भी कहा जाता है। ओके, so if I'm not wrong, the only set you can say कि at a time open भी होता है और closed भी होता है। Okay, so this was all about closed set and bounded set. A set is said to be the bounded if all the points in a set is within the some finite distance from the origin of a specific point. This means you can fit a set inside a ball or interval of finite size. देखें, एक सेट है ना, उसको आप बाउंडेड सेट कब कह रहे हैं? ये एक रियल लाइन, मतलब ये एक सेट है कि जो ये एक बाउंडेड सेट है कि आप इसके अंदर जो है ना वो एक फाइनाइट किस्म की बॉल फिट कर सकते हैं, या आप ये कहें कि जिसके डायमीटर जो है ना वो फाइनाइट हो। डायमीटर का मतलब ये है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है किसी भी सेट के अंदर वो एक नंबर आना चाहिए, तो एक फाइनाइट नंबर आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस लोगे एक फाइनाइट नंबर आ जाएगा। ओके, मैक्सिमम डिस्टेंस। या एक एक ये भी बात हो सकती है, मैं क्लियर करता हूँ। अ सेट इज बाउंडेड इफ ऑल द पॉइंट्स इन अ सेट लाई within some finite distance from the origin or a specific point. This means you can fit a set inside a ball or an interval of a finite size. So इसकी कंट्ररी एग्जांपल जरा बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, यू हैव अ सेट के जिसमें x इज ग्रेटर देन 0, दिस इज अ सेट इस प्लेन में। अब x ग्रेटर कहाँ पर 0 से होता है? ऑब्वियसली इसका राइट हाफ प्लेन आपके पास है, मतलब ये कंटिन्यूसली चलता जा रहा है राइट हाफ प्लेन। ये सकते हैं कि ये सेट बाउंडेड है या नहीं बाउंडेड। तो क्या आप इसके अंदर जो है किसी एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट का, दूसरा पॉइंट कहाँ पर होगा कोई नहीं बता सकता। उस इसका मतलब है कि आप दूसरा पॉइंट बता नहीं सकते कि कहाँ पर आगे होगा, और उनका डिस्टेंस जो है वो आप लेंगे तो क्या उसका जो डिस्टेंस फाइनाइट आएगा? नहीं। तो ये इसका मतलब है कि आप एक इसकी बाउंड्री आपके पास नहीं है, क्योंकि एक साइड की तो बाउंड्री इसके पास आपके पास है, दूसरी साइड की बाउंड्री नहीं है। यू कैन नॉट डिफाइन अ काइंड ऑफ अ पॉइंट कि जिससे आप इसका डिस्टेंस लें तो आपके पास डिस्टेंस एक फाइनाइट नंबर आ जाए। ओके, लेकिन इस सेट में है जो तमाम तरफ से ना पैक्ट है, इसमें आप जो भी पॉइंट लेंगे इनका डिस्टेंस लोगे तो एक लाइन बनती है, और लाइन की लेंथ ऑब्वियसली कुछ ना कुछ फाइनाइट होती है। लेकिन यहाँ पे जब आप लेगे तो पॉइंट का डिस्टेंस लेते जा रहे हो, लेते चलता जा रहा है, तो कोई फाइनाइट लाइन बन ही नहीं रही है, एक कोई फाइनाइट लाइन सेगमेंट बन ही रहा है, कंप्लीट लाइन बन रही है जो चलती जा रही है। तो उसकी आप लेंथ कैसे बताएंगे? जब नहीं बता सकते तो इसका मतलब इस सेट का डायमीटर नहीं बता सकते। तो डायमीटर आप नहीं बता सकते, इसका मतलब सेट बाउंडेड है। तो मतलब है इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, अगर मैं सादा अल्फाज में आपको बताऊं तो एक साइड की इसकी बाउंड्री दूसरी साइड की नहीं है, इसका मतलब इट इज एन अनबाउंडेड सेट। ओके, तो ये हमारे पास जो है वो हमारा बाउंडेड सेट होता है। अब देखें, आप इसमें जो भी एक बॉल फिट करना चाहेंगे वो हमेशा, अब एक और को बाउंडेड तब कह रहे हैं कि लेट्स सपोज कि ये एक सेट आपके पास बना है, और आप इसके अंदर जो भी सेट फिट करेंगे जो भी है वो फाइनाइट होगी, मतलब वो फाइनाइट रेडियस की होगी या फाइनाइट होगा, तो कुछ ना कुछ जो है ना, फाइनाइट कहने का मतलब है कि दो पॉइंट्स का अगर आप डिस्टेंस लें तो हमेशा कोई फाइनाइट नंबर आएगा। So there is always a specific kind of set, so you can say it is a bounded set, or in a layman term you can say ओके कि जी अगर हमारे पास बाउंड्रीज डिफाइंड, हमें बाउंड्रीज का मालूम हो कि कहाँ से स्टार्ट होना है कहाँ से स्टॉप करना है, देन वी कैन से इट इज अ बाउंडेड सेट। लेकिन इसमें हमें ये तो मालूम था कि वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड बट देयर इज नो एंडिंग पॉइंट ऑन द राइट साइड, दैट्स व्हाई वी सेइंग ओके दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ बाउंडेड सेट। आई होप कि आपको मेरा जो पॉइंट समझ आया होगा। नेक्स्ट जो है वो मैं कुछ क्वेश्चन है वो डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 18 है, अगर आप बुक पर जाएं क्वेश्चन नंबर 18 अगर आप उसको देखें, तो इन क्वेश्चन नंबर 18 मुझे पता लगा डोमेन भी आप लोगों ने कैलकुलेट की, रेंज भी आप लोगों ने कैलकुलेट की, लेवल कर्व्स भी आप लोगों ने निकाल लिए, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट वाई माइनस एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डोमेन लेंगे। डोमेन क्या होती है? ऑल दोज पॉइंट्स जहां पर ये फंक्शन डिफाइन हो, तो मैथमेटिकल एरर ना आ रहा हो। तो ये स्क्वायर रूट में कब मैथमेटिकल एरर आता है? जब आपके पास एक नेगेटिव है। तो हमें इसको क्या लेना हमेशा?
नॉन नेगेटिव लेना है। सो नॉन नेगेटिव का क्या मतलब है कि जो भी स्क्वायर रूट के अंदर इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, सो y माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, इट्स मीन y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x, so this is your domain, that y is greater than or equals to x, okay, so ये आपकी डोमेन है। थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं। एंड रेंज इसकी क्या है? रेंज ऑब्वियसली आपके पास एक कंप्लीट कोई भी अंक, इसका आंसर हमेशा जो है पॉजिटिव नंबर आएगा, सो रेंज की क्या है, जीरो टू इन्फिनिटी, इसकी रेंज है। नाउ ओके, डोमेन प्लॉट करने के लिए मैंने आपको बताया था आप सबसे पहले इसकी बाउंड्री प्लॉट करें। आप बाउंड्री में ये इनइक्वालिटी को खत्म करके तरह इक्वालिटी लगाएं, y इज इक्वल टू x, और इसको प्लॉट करें, तो इट्स काइंड ऑफ अ लाइन जो आपके पास इस तरह की, सॉरी, लाइन आपके पास बन जाएगी। एक लाइन ड्रॉ कर देना। और गुड, तो ये फर्ज कर लेंगे मैंने एक सपोज दैट इट्स अ लाइन दैट रिप्रेजेंट्स y इज इक्वल्स टू x, ओके, the line and now you have to draw the plots where y is greater than or equal to x, so greater के लिए मैंने बताया था कि हमेशा above प्लॉट होता है below के लिए, और less के लिए हमारे पास below प्लॉट होता है, so हम प्लॉट करेंगे above। तो इसका मतलब है कि greater than or equal to, इसका मतलब है बाउंड्रीज को इंक्लूड करके all the points that lies above this line is your domain, okay, सो ऑल द पॉइंट्स के अगर आप इसको शेड करते जाएं, ओके, जो इस लाइन को, ये लाइन जो है इससे बिलो वाले पॉइंट्स, इससे above वाले पॉइंट्स जितने भी आपके पास होंगे, दी ऑल आर पॉइंट्स आर योर डोमेन। नाउ अब इसमें जो इसका डी पार्ट है, फाइंड द बाउंड्री ऑफ अ फंक्शन। अब आपने इसकी बाउंड्री बतानी है कि इस फंक्शन की बाउंड्री क्या है। तो इस फंक्शन की बाउंड्री ये लाइन है, तो y इज इक्वल टू x इज द बाउंड्री, यही आपके पास सर। एंड नेक्स्ट वो ये कहना चाह रहे हैं, ई पार्ट में डिस्क्राइब द डिटरमिन इफ द डोमेन इज एन ओपन रीजन और अ क्लोज्ड रीजन। अब आपने ये बताना है क्या ये आपके पास ओपन रीजन है, क्या ये क्लोज रीजन है। अब जैसा कि एग्जांपल में टू टू इन्फिनिटी होता था, आपके पास ये चलता जा रहा है, मूव ऑन करता जा रहा है, एक साइड पे आपके पास क्लोज वाला इंटरवल लगा, तो देन इट्स का मतलब है ये क्लोज इंटरवल हुआ करता था। बेशक ये यहाँ पर ओपन का सिंबल लगा हुआ है, ये बात आप लोगों ने तरह थोड़ी याद रखनी है, ये पीछे स्किप ही होगी शायद ये बात, कि जब आपके पास टू टू इन्फिनिटी इस तरह का केस हो, एक साइड पे क्लोज्ड हो और दूसरी साइड पे ओपन हो विद एन इन्फिनिटी, तो इसका मतलब है कि ये क्लोज्ड ही है। लेकिन अगर ऐसा केस है टू टू फाइव, इसका मतलब ये है कि नाउ इट इज नॉट क्लोज, क्योंकि दूसरी साइड पे ओपन है, तो ओपन हमने तब लगाया जब हमारे पास इंफिनिटी करके, मतलब ये इतना है कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया टू से रेल लाइन को, और ये अब तो फाइव लगा के और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा दो, तो इसका मतलब अब ये क्लोज नहीं रहा, क्योंकि इसकी बाउंड्री है, यहाँ पर तो हमारे पास बाउंड्री नहीं थी इसकी, ओके। अब इसका मतलब इसको अगर आप बिल्कुल इसी से कंपैरिजन करें, तो ये देखें कि एक साइड की बाउंड्री है, दूसरी साइड पे वो चलता ही जा रहा है, दूसरी साइड इसकी कोई इन्फिनिट साइड है यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि इस ये आपके पास क्लोज सेट है, ओके। नेक्स्ट जो आपका इसका ई पार्ट, इसका एफ पार्ट है, बाउंडेड और अनबाउंडेड। अब देखें क्या ये बाउंडेड सेट है, अनबाउंडेड सेट है। अब बाउंडेड सेट, अभी आप मुझे बताएं कि ये एक साइड से तो स्टार्ट हुआ है, इसकी एक बाउंड्री, दूसरी बाउंड्री तो पता ही नहीं है कहाँ पर है, सो इट इज एन अनबाउंडेड सेट, ओके। सो ये अनबाउंडेड हो गया। नेक्स्ट जो है वो एक और क्वेश्चन हम लोग इसको कर लेते हैं। नाउ इट्स अ लॉगरिथम फंक्शन एंड यू नो दिस लॉगरिथम फंक्शन, इसके अंदर हमेशा कभी भी आपके पास एक नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए और जीरो नहीं आना चाहिए। अगर आ गया तो आपके पास मैथमेटिक्स से एरर आता है, तो इसका मतलब है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, ओके। ये आपके पास होना चाहिए कि ये हमेशा जीरो से ग्रेटर ही होना चाहिए, तो ये आपके पास जो होगी ना वो आपकी अब
ये हमेशा ऐसा होना है। अब ना प्रॉब्लम इज दैट कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कब कब आपके पास जीरो से ग्रेटर होगा। ओके, सो ये कब कब आपके पास जीरो से ग्रेटर होगा, ये उस वक्त आप ये तमाम पॉइंट्स, ऑल रियल पॉइंट्स इन प्लेन एक्सेप्ट जीरो जीरो। क्योंकि अगर आप इसमें जीरो और जीरो पुट करोगे तो देन आपके पास लॉग ऑफ जीरो आएगा जो कि नॉट डिफाइंड है। उसके अलावा इसमें नेगेटिव नंबर पुट करें, पॉजिटिव नंबर पुट करें, जो भी पुट करें आपको आंसर, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को नेगेटिव भी पुट करेंगे पॉजिटिव करके आपको आंसर जो है वो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। तो आपको आंसर मिलेगा। सिर्फ ये एक ऐसा पॉइंट है जो आप इसमें पुट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब एक कंप्लीट प्लेन में से आप कहीं से भी पॉइंट यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, -3 एंड -2 भी पुट कर सकते हो, यहाँ से भी, यहाँ से भी। सिर्फ ये ओरिजिन का एक ऐसा पॉइंट है कि जो आप नहीं सिलेक्ट कर। ओके, सो पहली बात तो ये हुई कि इसकी हमारे पास जो पहला हमारा पार्ट है इसका ए पार्ट, वो ये कहता है कि ओके टेल मी व्हाट इज द फंक्शंस डोमेन। तो फंक्शन की डोमेन क्या हुई फर्स्ट पार्ट में, एक प्लेन, रियल प्लेन एक्सक्लूडिंग ओरिजिन, एक्सक्लूडिंग जीरो जीरो कहते हैं, एक्सक्लूडिंग ओरिजिन कहते हैं। ओके, तो या आप इसको लिखना चाहें तो आप ये कह सकते हैं ओके दिस इज द प्लेन माइनस जीरो एंड जीरो, ये भी आप लिख सकते हैं। फंक्शंस की रेंज आपके पास आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा जीरो टू इंफिनिटी। ओके, तो ये आपके पास आंसर होगा फंक्शन इसकी रेंज का। थर्ड पार्ट जो इसका सी पार्ट है, वो आपके पास क्या है, फंक्शन के लेवल पर वो आप लोग कैलकुलेट करेंगे, फाइंड द बाउंड्री ऑफ अ फंक्शन डोमेन। अब इस फंक्शन के डोमेन की जो है ना वो बाउंड्री आपने बतानी है। तो क्या आपको इस फंक्शन की डोमेन की बाउंड्री नजर आ रही है, इसमें एक कंप्लीट प्लेन है सिर्फ इसको छोड़ के, क्या आपको कोई इसकी बाउंड्री नजर आ रही है कि कहीं से स्टार्ट हुआ। तो कोई बाउंड्री एग्जिस्ट ही नहीं करती, नो बाउंड्री। ओके, क्योंकि इसमें तमाम पॉइंट शामिल है रियल लाइन के, सिर्फ ये पॉइंट एक्सक्लूडेड है। डी पार्ट, डी पार्ट आपके पास क्या है जी, डी पार्ट आपने ये बताना है कि क्या ये सेट ओपन है या ये सेट क्लोज है। अब आप इसमें देखें क्या ये सेट ओपन है, क्या ये सेट क्लोज है। तो इस सेट में पूरी रियल लाइन है आपके पास एक्सक्लूडिंग वन पॉइंट, नो बाउंड्री, सॉरी वन बाउंड्री लिखना चाहिए था हमें, यहाँ पे वन बाउंड्री है वो बाउंड्री, ये एक ही हमारे पास पॉइंट हमारा जो है ना, जब स्टार्ट करेंगे तो इसको हम लोगों ने एक्सक्लूड कर देना इस पॉइंट को, इसके अलावा तमाम पॉइंट्स हैं, so दिस इज ओनली द वन बाउंड्री। एंड अब आपने बताना है क्या ये ओपन है क्या ये क्लोज है। अब रियल लाइन है, ये पूरा रियल प्लेन है आपके पास और आपने जस्ट एक एक्सक्लूड किया हुआ है। तो हम ये कह रहे हैं कि ऐसा सेट के जिसके तमाम पॉइंट्स जो है वो उसके इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं, तो वो आपके पास क्या होता है, वो ओपन होता है। और ऐसा सेट जिसके तमाम पॉइंट्स जो हैं वो उसके उसके तमाम लिमिट पॉइंट्स जो हैं वो उसके अंदर लाई करें, वो क्लोज होता है। अब जरा इसको और से देखिएगा, ये सेट है कि जिसमें पॉइंट नहीं है, मैं कहीं से भी ये पॉइंट उसको ड्रॉ करूं वो इसी पे हुआ। लेकिन अगर मैं, ये ओपन सेट है हमारे पास, लेकिन अगर मैं इसको क्लोज चेक करना चाहूँ तो मैंने कहा इसके तमाम बाउंड्री पॉइंट्स इसी के लाई करेंगे, वन इज द बाउंड्री पॉइंट। लेकिन वन के अलावा अगर मैं सेट ड्रॉ करूं तो आपके पास, तो वो इसके अंदर आता है। लेकिन ये जो ओरिजिन है, ये ये वाला, ये जो ओरिजिन पॉइंट है ये सेट इस आर स्क्वायर के अंदर नहीं, इस प्लेन के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपके पास ये बाउंड्री पॉइंट तो है लेकिन ये इसके सेट के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब ये क्लोज सेट नहीं हो सकता, तो दैट्स व्हाई इट्स एन ओपन सेट। देन नेक्स्ट पार्ट ये है कि बाउंडेड है अनबाउंडेड, सो इट्स नॉट अ बाउंडेड। आपको पता है इसकी बाउंड्री तो बाय डिफाइंड नहीं है, तो इसके इसकी क्या होगी, अनबाउंडेड होगा आपके पास। ओके, तो फर्दर अगर आप लोग कहेंगे तो उसके कुछ क्वेश्चन और अपलोड हो तो मैं ट्राई करूंगा, लेकिन अभी जो है वो आपको मुझे लगता है कि डेफिनेशन का क्लियर हो गया होगा। तो आप इसको जरा देखें और फिर जो है वो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।